जिसमें हम हर किस्म का पौधा लगा सकें, चाहे वो सब्ज़ी देने वाला हो, चाहे वो फल देने वाला हो या फिर फूल देने वाला हो। उसी मिट्टी के अंदर वो लग जाए। तो जी हाँ जनाब, आपकी टेंशन आज से होने वाली है दूर। मैं बात करने वाला हूँ आज हाली कोकोपीट के इस्तेमाल के ऊपर। 29 जून 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। पोटिंग मिक्स के ऊपर तो मेरी ढेरों वीडियोज़ मौजूद हैं। पोटिंग सॉइल क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, लाइट वेट सॉइल बनाने के लिए हमें क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए, हर चीज़ डिटेल के साथ इस चैनल के ऊपर मौजूद है। और तकरीबन 2000 के करीब वीडियोज़ हैं जिनमें मैंने बेसिक गार्डनिंग को कवर किया। हर कोई जान चुका कि बेसिक गार्डनिंग क्या होती है, कोकोपीट क्या चीज़ है, मिट्टी क्या चीज़ है, कौन सी मिट्टी पौधों के लिए अच्छी होती है, पीट मोस क्या है, परलाइट, वर्मीकोलाइट, ये सब कुछ क्या चीज़ें हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो अंग्रेज़ लोग यूज़ करते हैं, लेकिन देखने पर वो चीज़ें बहुत खूबसूरत भी लगती हैं, इसलिए उनके ऊपर भी मैंने वीडियोज़ बनाई। और उनको इस्तेमाल कैसे करना है, इनके ऊपर भी मैंने वीडियोज़ बनाई। लेकिन हर चीज़ हर किसी को मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि पिछले कुछ महीनों से मैं राइस हस्क ऐश वाली सॉइल बनाकर आप लोगों को बता रहा हूँ। काफ़ी हद तक मैंने सेल भी की है, लेकिन ऐसा मटेरियल हर जगह से मिलना मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना गार्डनिंग को थोड़ा सा और भी आसान बना दिया जाए, क्योंकि मैं गार्डनिंग को आसान बनाने के लिए ही आपकी खिदमत में हर वक्त हाजिर रहता हूँ। तो अगर आप रूफ टॉप के ऊपर गार्डनिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या फिर आप भारी भरकम गमले इस्तेमाल नहीं करना चाहते और ना ही मिट्टी इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके जहन में होता है कि कैसे हम लाइट वेट सॉइल तैयार करें, जैसा कि हैंगिंग पॉट्स के अंदर भी हम लाइट वेट सॉइल ही इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी इस्तेमाल नहीं होती। तो ऐसी ही मिलती जुलती कोई ऐसी चीज़ हमें मिल जाए जिसमें हम हर किस्म का पौधा लगा सकें, चाहे वो सब्ज़ी देने वाला हो, चाहे वो फल देने वाला हो या फिर फूल देने वाला हो, उसी मिट्टी के अंदर वो लग जाए। तो जी हाँ जनाब, आपकी टेंशन आज से होने वाली है दूर। मैं बात करने वाला हूँ आज हाली कोकोपीट के इस्तेमाल के ऊपर। कोकोपीट के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, कोकोपीट में क्या क्या मिक्स करना है उसके ऊपर वीडियोस बनाई, लेकिन आज बात होगी सिर्फ़ और सिर्फ कोकोपीट के बारे में कि कोकोपीट को आप कैसे एज आ पोटिंग सॉइल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके फ़ायदे हैं या नुकसान हैं। इसके इस्तेमाल से नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। चलिए थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ। कोकोपीट के ऊपर भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स मेरे मौजूद हैं। कोकोपीट के अंदर मैंने खाली कलमें लगा कर देखी, खाली बीज लगा कर देखे, खाली पौधों को शिफ्ट करके देखा। कोकोपीट के अंदर भी उन पौधों की ग्रोथ अच्छी रही और जड़ों की डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी रही। जैसा कि अभी ये देख सकते हैं, ये हाइबिस्कस का पौधा जिसको मैंने मैपल का नाम दिया हुआ है, इसकी जड़ें आप देख सकते हैं कोकोपीट में कितनी आसानी से फैल रही हैं, इवन के सरफेस के ऊपर भी आ रही हैं। इस कोकोपीट के अंदर मैंने राइस हस्क यानी चावल का छिलका भी थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया था, लेकिन कोकोपीट के अंदर मिक्स नहीं है। इस गमले के अंदर यानी इस ग्रो बैग के अंदर इस पौधे को लगे हुए तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए हैं। मैपल की मैंने काफ़ी सारी कलमें लगाई थी, 3 से 4 कलमें मैंने इस ग्रो बैग के अंदर, जो कि 12 इंच बाय 12 इंच का है, ऊपर से इसका कड़ा भी 12 इंच का है और ऊपर गहराई भी इसकी 12 इंच है। इसके अंदर मैंने ओनली कोकोपीट भरी, कलमों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। जब कलमों की रूटिंग शुरू हो गई, मैंने कुछ पौधों को इस गमले के अंदर शिफ्ट कर दिया। तो अब ये दरख्त की सूरत ले चुका है, ग्रोथ आपके सामने है। कोई भी ऐसी हमें चीज़ नहीं दिखेगी कि किसी चीज़ की कमी हो पौधे के ऊपर। फ़िलहाल जो पत्ते लटके हुए हैं ये तो धूप की वजह से है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और ये फुल धूप वाले एरिया में पड़ा हुआ है, मेरी खिड़की के बाहर वाली साइड पर। तो हाली कोकोपीट को भी आप एज आ पोटिंग सॉइल इस्तेमाल कर सकते हैं। कलमें लगाएं, बीज लगाएं, पौधों को शिफ्ट करें, पौधों को ट्रांसप्लांट करें, रीपोटिंग करते टाइम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग, पूरी गार्डनिंग आपकी ओनली कोकोपीट के ऊपर भी डिपेंड कर सकती है। लेकिन जो मिट्टी के अंदर ताकत है, जो हमारी देसी मिट्टी आती है, जिसको नर्सरी सॉइल भी कहते हैं, बल मिट्टी भी कहते हैं, बालू मिट्टी भी कहते हैं, नहर की या दरिया के तले में से जो मिट्टी निकलती है, उस मिट्टी जैसी कोकोपीट के अंदर ताकत तो नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की है, लाइट वेट है, पानी को होल्ड भी कर सकती है। इसके अंदर पौधे भी अच्छे चल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर खाद नहीं होती। कुदरत की तरफ से ही मिट्टी के अंदर खाद ऑलरेडी मौजूद होती है। जैसे जैसे पौधे बढ़ते जाएंगे, फल लगता जाएगा, वैसे वैसे मिट्टी के अंदर से जो खाद है वो कम होती जाएगी, फिर हमें खुद से खाद ऐड करना पड़ती है। कोकोपीट के अंदर शुरू से ही खाद नहीं है। ये फाइबर का सोर्स तो है, लेकिन फाइबर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती पौधों को।
इसके अंदर जो खाद जाएगी वो पानी के रास्ते जाएगी। जब हम पानी देंगे, पानी के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सारे इस कोकोपीट के अंदर स्टोर होते रहेंगे। एक खाद का इम्पैक्ट मिलेगा। इम्पैक्ट क्या, बल्कि खाद का काम वो पानी ही करता है। जो हम पानी पीते हैं उसके अंदर भी बहुत कुछ कुदरत ने रखा है। तो एक तो खाद पानी की वजह से इसके अंदर ऐड होती रहेगी, दूसरी हमें खुद से खाद ऐड करना पड़ेगी ऐसी कोकोपीट के अंदर जिसके अंदर हमने फल वाले पौधे या सब्ज़ी वाले पौधे या फिर फूल देने वाले पौधे लगा रखे हैं। अगर आपने ओनली ऐसे पौधे लगा रखे हैं जिन्होंने फल या फूल नहीं देना है, सिर्फ़ और सिर्फ पत्ते ही रहने हैं, उस कोकोपीट के अंदर आप कोई भी खाद ऐड ना करें, सिर्फ पानी टाइम पर उसको मिलता रहे, तो पौधे के ऊपर से ग्रोथ होती रहेगी, नीचे से जड़ें भी अच्छे से ग्रोथ करती रहेंगी। आपके सामने है, जड़ें बाहर निकल रही हैं। इसके अंदर मैंने कोई भी खाद इस्तेमाल नहीं की। ये मेहंदी का पौधा है जो कि मैंने कलम से लगाया था और इसी गमले के अंदर, इसी कोकोपीट के अंदर मैंने कलम लगाई थी। अब ये एक पौधे की सूरत ले चुका है। ऐसे पौधे जिन्होंने फल देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हरी मिर्च के पौधे हैं, अगर आप हरी मिर्च का या टमाटर का कोई पौधा खाली कोकोपीट के अंदर लगाएंगे, ग्रोथ होगी, फूल भी लगेंगे, सम टाइम वो गिर जाएंगे, सम टाइम उसके अंदर से कुछ ना कुछ मिर्च या कुछ ना कुछ टमाटर लग जाया करेंगे, लेकिन मोस्टली आपका फ्रूट ड्रॉप हो जाया करेगा। क्योंकि कली की पकड़ बनी रहे उसके लिए हमें खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है, पत्तों के ऊपर भी और मिट्टी के अंदर भी। तो मिट्टी के अंदर कुदरत की तरफ से पहले ही फास्फोरस रखा गया है। कोई सी भी आप मिट्टी ले लें, उसका अगर सैंपल करेंगे तो उसके अंदर फास्फोरस की मिकदार ज़रूर होगी, क्योंकि फास्फोरस एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से पौधे की रूट्स अपनी पकड़ बनाती हैं, पौधे की जड़ें मजबूत होती हैं। जब फास्फोरस की कमी हो जाती है, रूट्स सही से डेवलप नहीं हो पाती, उनका जाल सही से बन नहीं पाता, ऊपर से पौधा सही से चल नहीं पाएगा। तो कुदरत ने पहले से ही मिट्टी के अंदर फास्फोरस तो रख दिया है, लेकिन कोकोपीट के अंदर ऐसा नहीं है। लेकिन कोकोपीट के अंदर तभी होगा जब जब आप पानी देंगे। मिनरल्स की सूरत में खाद मिट्टी के अंदर, इस कोकोपीट के अंदर शामिल होती रहेगी, स्टोर होती रहेगी। तो अगर फूलों वाले पौधे या सब्ज़ी वाले पौधे आपने लगाने हैं तो फिर आपको खाद इस्तेमाल करनी पड़ेगी, भले वो केमिकल वाली खाद हो, भले वो ऑर्गेनिक हो, जैसे कि गाय का गोबर, बकरी की मेंगनी, अगर आपके पास खरगोश हैं, अगर आपके पास मुर्गियां हैं, अगर आपके पास कबूतर हैं, उनकी जो बीठें होती हैं वो भी आप कोकोपीट में मिक्स कर सकते हैं। वक्त के साथ साथ थोड़ी थोड़ी सी मिक्स करते रहेंगे, 1-2 चम्मच एक गमले के अंदर हर 6 से 7 दिन के बाद डालते रहेंगे, तो ये वाली कोकोपीट भी एक टाइम आएगा कि ये डार्क कलर में बदल जाएगी, जिसके अंदर एक्टिव कार्बन मौजूद होगा। इसका मतलब ये होगा आपकी ये कोकोपीट एक कंप्लीट पॉटिंग सॉइल में बदल चुकी है। आप इसके अंदर हर किस्म का सब्ज़ी वाला पौधा भी लगा सकते हैं, फल वाला भी लगा सकते हैं। कोकोपीट के ऊपर इसलिए मैं डिटेल के साथ आज बात कर रहा हूँ क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती तरह तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें इकट्ठा करना और उनको मिक्स करके एक कंप्लीट पॉटिंग सॉइल बनाना। मार्केट में जो पॉटिंग सॉइल मिलते हैं, जाहिर सी बात है वो महंगे होते हैं, उनकी पैकिंग भी करनी होती है, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा भी आता है, लेबर का ख़र्चा भी आता है, तो रेट्स बढ़ जाते हैं। कोकोपीट एक ऐसी चीज़ है जो पूरा साल तकरीबन मिलती रहेगी। साल में 1 से 2 महीने ऐसे भी आते हैं सर्दी के दिनों में जब कोकोपीट शॉर्ट हो जाती है, मिलती ही नहीं है, क्योंकि कोकोपीट बाहर से मंगवानी होती है। लेकिन मोस्टली ये चीज़ हमें आसानी से हर गार्डनिंग स्टोर से या फिर ऑनलाइन स्टोर से मिल जाती है। हमारे दरा स्टोर के ऊपर भी ये अवेलेबल होती है, बहुत सी दुकानें गार्डनिंग की हैं वहाँ पर भी ये अवेलेबल होती है, काफ़ी सारी ऐसी नर्सरीज़ भी हैं जहाँ पर कोकोपीट आसानी से मिल सकती है आपको। तो कोकोपीट को एज आ मिट्टी इस्तेमाल करना सीख जाइए आप, क्योंकि ये हर किसी की पहुंच में है। जो लोग ये कहते हैं कि हम ख़रीद नहीं पाएंगे, कहाँ से ख़रीदेंगे, तो जनाब ऑनलाइन स्टोर्स आजकल भरे पड़े हैं, भले आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, दुनिया के किसी भी कोने से हैं, ऑनलाइन स्टोर्स आपके मुल्क में अवेल हैं। ऑर्डर कीजिए, इंडिया से हैं तो अमेज़ोन से भी आप कर सकते हैं, ईबे से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, पाकिस्तान से है तो दराज पाकिस्तान की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ से आप कोकोपीट और दूसरी खादें भी ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मुझसे आप लें, हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे रेट से भी कम रेट आपको दें। तो जहाँ से भी आपको कोकोपीट आसानी से मिलती है आप लें, उसको एज आ पॉटिंग सॉइल इस्तेमाल करना सीख जाइए। बस आपने इसके अंदर फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए खाद का इस्तेमाल रूटीन में करते रहना है, तभी ये कोकोपीट कारआमद होगी। इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि आपकी छत के ऊपर वज़न कम पड़ेगा, इसके अंदर जो पानी आप देंगे जल्दी वो खुश्क नहीं होगा, काफ़ी देर तक होल्ड रहेगा, जड़ों को वक्त के साथ साथ मिलता रहेगा। लेकिन हर पौधे के लिए कोकोपीट सूटेबल भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि एडिनियम का पौधा जो कि एक सैकुलेंट पौधा है, इसको अगर कोकोपीट के अंदर लगाएंगे या इसके बीज आप कोकोपीट के अंदर लगाएंगे तो फिर वो हो सकता है ज़्यादा पानी मिलने की वजह से गल जाएं।
कैक्टस पौधा अगर आप लगाते हैं तो भी यही ख़तरा रहेगा कि ज़्यादा पानी मिलने की वजह से एक मरतबा भी अगर ज़्यादा पानी मिल गया कोकोपीट के अंदर तो फिर आपके पौधे की जड़ें गल जाएंगी। अगर तो पानी के ऊपर आपका खुद का कंट्रोल है तो फिर आप कोकोपीट एज आ पोटिंग सॉइल इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा कंट्रोल काफ़ी हद तक है, लेकिन जब बारिशें होती हैं तब मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ऊपर से जब पानी बरसता है नीचे आता है तो हर गमले के अंदर पानी पहुंचता है। तो जो गमला प्लास्टिक का होगा उसके अंदर हमने कोकोपीट इस्तेमाल की होगी, पानी ज़्यादा मिलने की वजह से वो गीली हो जाएगी और प्लास्टिक की ये दीवार है, रोशनी हवा आर पार नहीं हो सकती। पानी काफ़ी देर तक अंदर वाली कोकोपीट और उसकी जड़ों को गीला रखेगा, जिस वजह से रूट्स गल जाती हैं। अगर तो पानी के ऊपर कंट्रोल आप पा सकते हैं तो खाली कोकोपीट को एज आ मिट्टी इस्तेमाल करना शुरू कर दें। भूल जाइए राइस हस्क ऐश कितनी इस्तेमाल करनी है, परलाइट कितनी डालनी है, गाय का गोबर कितना डालना है और दूसरी खादें कब कब इस्तेमाल करनी है, सब कुछ छोड़ दीजिए। मेरी तो कोशिश होती है बागबानी को आसान से आसान बनाता जाऊँ। अब ये मॉर्निंग ग्लोरी है, ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। ये काफ़ी लंबी हो गई थी, इसको मैंने काट दिया था। ये एक पेंट वाली बाल्टी है, इसके अंदर हाल ही मैंने कोकोपीट को डाला। अभी ये ऊपर जो सरफेस आपको काला काला दिख रहा है, ये जब पत्ते सूख जाते हैं तो गिर जाते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, जिस वजह से एक्टिव कार्बन में वो बदल जाते हैं। तो ऊपर वाला हमें सतह ब्लैक ब्लैक सी दिखती है। हम इसको हटाते जाएंगे तो नीचे से ये काफ़ी हद तक ब्राउन भी होगी। तो खाली कोकोपीट के अंदर मैंने बहुत सारे बीज डाले थे, उग गए, अब ये पौधे बड़े हो गए हैं। सिर्फ 2 किस्म के पौधे आपने खाली कोकोपीट के अंदर लगाने की गलती कभी नहीं करनी। एक तो कैक्टस का पौधा और दूसरा सैक्यूलेंट। जैसा कि एलोवेरा भी एक सैक्यूलेंट पौधा है, अगर वो भी आप कोकोपीट के अंदर लगाएंगे और बारिश आ गई या एक मरतबा भी आपने पानी ज़्यादा दे दिया तो फिर वो भी गल जाएगा। कोकोपीट के अंदर वक्त के साथ साथ गाय का गोबर कभी कभी 1 से 2 चम्मच या 1 मुट्ठी आपने ली, और अगर 12 इंच का गमला आपने इस्तेमाल किया है तो इसके अंदर 1 मुट्ठी हर 6 से 7 दिन के बाद कोकोपीट के ऊपर फैला दिया करें और हल्की सी गोडी कीजिए। गोडी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती जनाब, कोकोपीट पहले से ही इतनी नरम होती है, इसकी सतह कभी भी हार्ड नहीं होगी। लेकिन फिर भी एरेशन अच्छा रहे तो वक्त के साथ साथ आप गोडी करते रहा करें। हल्की सी उंगली की मदद से भी आप गोडी कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी काफ़ी सख्त होती है, कोकोपीट काफ़ी नरम होती है। अपनी फिंगर से भी आप देख सकते हैं कितने आराम से ये फट जाती है। मिट्टी ऐसा नहीं होने देती जब तक कि कोई टूल हमारे पास ना हो। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास छोटा सा एक गमला है, इसको कितनी खाद की ज़रूरत होगी और कब खाद दें, ये भी सवाल आपके जहन में होगा। तो ये छोटा सा गमला है, अगर इसके अंदर ऐसा पौधा लगा है जिसने फल उठाना है, या फूलों वाला पौधा है, या फिर सब्ज़ी वाला पौधा है, इसके अंदर 3 से 4 चम्मच गाय का गोबर आप हर 6 से 7 दिन के बाद डाल सकते हैं। गाय का गोबर नहीं है तो फिर पत्तों की खाद भी आप डाल सकते हैं। 1 मुट्ठी पत्तों की खाद लीजिए, सूखे सूखे पत्ते लीजिए, उसको जब अपनी मुट्ठी में दबाएंगे तो वो पाउडर फॉर्म में बन जाएंगे, या फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाएंगे। ऊपर डालिए, हल्की हल्की सी गोडी कीजिए, थोड़ा सा पानी दीजिए, वो पत्ते इस कोकोपीट के अंदर शामिल होते रहेंगे और खाद का काम करते रहेंगे। ह्यूमिक एसिड आपने डालना हो, वैसे कोकोपीट के अंदर ह्यूमिक एसिड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पहले से ही ये काफ़ी हद तक नरम होती है। ह्यूमिक एसिड मिट्टी के अंदर डाला जाता है, सॉइल कंडीशनर के तौर पर वो काम करता है, ताकि सख्त मिट्टी को नरम बनाया जा सके। वो भी हमारे द्रास स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। उसके अलावा बून मील, ब्लड मील, फ़िश मील, ये भी आप डाल सकते हैं, वो भी सब ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। लेकिन ये याद रखिए, एक टाइम में एक खाद ही इस्तेमाल करनी है। ऐसा नहीं है 1 चम्मच गाय का गोबर आपने लिया, 1 चम्मच आपने NPK ले लिया, 1 चम्मच DAP ले लिया, मिक्स करके पौधे को देंगे, डेफिनेटली आपका पौधा मर जाएगा इस छोटे से गमले के अंदर। क्योंकि छोटा सा गमला है, थोड़ी सी खाद मिल जाए 1 से 2 चम्मच वो काफ़ी है। लेकिन अगर आप केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो फिर कभी भी 1 चम्मच इस गमले के अंदर आपने नहीं डालना, नहीं तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका पौधा मुरझा जाएगा। क्योंकि केमिकल खाद हम बहुत थोड़ी इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ 2 से 3 दानेदार NPK या दानेदार DAP के हम हर 6 से 7 दिन के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं इस छोटे से गमले के अंदर। जितने इंच का गमला होगा उतने दाने आपने इस्तेमाल करने हैं। अगर आप NPK 20-20-20 या 5-15-45 जो कि वाटर सोलेबल होती है, पानी के अंदर हल हो जाती है, पाउडर फॉर्म में होती है, वो भी आपने थोड़ी ही इस्तेमाल करनी है। 1 लीटर पानी के अंदर ½ टीस्पून आप उसका मिक्स कीजिए और थोड़ा सा पानी, मतलब 1 गिलास का तीसरा हिस्सा आप इस छोटे से गमले के अंदर डाल दिया करें हर 7 दिन के बाद। संडे के संडे आप यही रूटीन रख लें कि आपने अपने पौधों को फर्टिलाइज़ करना है, भले वो पौधे मिट्टी के अंदर लगे हैं, भले वो पौधे कोकोपीट के अंदर लगे हैं। लेकिन आपने ये भी ख्याल रखना है कि कोकोपीट ऑलरेडी गीली तो नहीं है,
अगर कोकोपीट पहले से गीली होगी तो कभी भी खाद ना दे और ना ही उसको पानी दे जब तक के 90% उसकी मिट्टी खुश्क ना हो जाए। कब पता चलेगा 90% मिट्टी खुश्क हुई है या नहीं? पौधे के पत्ते हमें बता देंगे। पौधे के पत्ते बंद होने लगेंगे, कुछ पौधों के पत्ते लटकना शुरू हो जाते हैं, ढीले पड़ने लगते हैं, जैसा कि हमारा ये मैपल का पौधा ढीला ढीला सा हो रहा है इस मिट्टी के अंदर। अब धूप की वजह से ही ऐसा हो रहा है, लेकिन पानी की कमी भी 2 घंटे बाद इसको हो जाएगी। मैं रूटीन में डेली इसको पानी से भर देता हूँ। भरा तो नहीं जाता है क्योंकि इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। एक्स्ट्रा पानी ग्रो बैग्स के अंदर जो सुराख होते हैं बहुत सारे, क्योंकि ये कपड़ा है तो कपड़े से पानी निकलता रहता है, वही पानी स्टोर रहेगा जो कि कोकोपीट ने अपने अंदर होल्ड कर लिया है। पौधा जैसे जैसे बड़ा होगा, कोकोपीट के अंदर अगर लगा होगा तो वाटर रिक्वायरमेंट उतनी ही बढ़ने भी लगेगी। ऐसा नहीं कि कोकोपीट के अंदर जो पौधा लगाया है उसकी मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होगी। छोटा पौधा कम पानी लेगा, बड़ा पौधा होगा वो ज़्यादा पानी लेगा। हो सकता है कि आपको दिन में 2 मरतबा भी कोकोपीट को पानी देना पड़े, लेकिन देखने का तरीका यही है कि अपनी फिंगर से थोड़ा सा कोकोपीट को हटा लीजिए और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कोकोपीट गीली है या नहीं। अगर आपकी फिंगर टिप को हल्का सा पानी फील होता है तो इसका मतलब अभी कोकोपीट को पानी की ज़रूरत नहीं है। इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि गार्डनिंग को और भी मैं आसान बना दूं रूफ़ टॉप के ऊपर गार्डनिंग करने वालों के लिए। इसके अंदर हर किस्म की कलम भी चल जाती है, चाहे तो गुलाब की कलम आप लगाएं वो भी चल जाती है। लेकिन फिर से वही बात, अगर आपका कंट्रोल पानी पर नहीं है तो फिर हर किस्म का पौधा फेल हो जाएगा कोकोपीट के अंदर, क्योंकि कोकोपीट जल्दी खुश्क नहीं होती। एक लिमिट में रहकर आप कोकोपीट को पानी देंगे तो फिर आपके हर पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, सवाए कैक्टस और सैक्यूलेंट के, क्योंकि इन पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती ही नहीं है। होपफुली इस वीडियो से आपके बजट के ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। रंग बिरंगी चीज़ें ख़रीदने से आपके पैसे बच जाएंगे। पैसों को बचा कर रखिए जनाब, मुश्किल वक्त में पैसा साथ देता है। हमारे एक व्यूवर हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा कि आपके पास कंटेंट ख़त्म हो गया है क्या, मतलब वीडियोस रूटीन में नहीं आती और ना ही कोई नई वीडियोस ला रहा हूँ मैं। तो जी हाँ जनाब, मेरा मकसद था बेसिक गार्डनिंग आप सबको बता देना, वो मैंने बता दी। अब बेसिक से भी बेसिक पर मैं शिफ्ट हो रहा हूँ। लोग तो बेसिक से एडवांस में जाते हैं, एडवांस से और भी प्रोफेशनल तरीके से वो काम करते हैं, लेकिन मैं बेसिक से और नीचे आ रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग गार्डनिंग करते हुए डिमोटिवेट ना हो। किस चीज़ में अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, किस चीज़ में बुरा रिज़ल्ट मिलता है, उसके ऊपर आप लोगों को गाइड करूँ। मैं कोई पढ़ी पढ़ाई बात के ऊपर बात नहीं करता हूँ। मैंने जो एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, मैंने जो रियलाइज़ किया होता है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो जनाब बिना किसी डर के आप कोकोपीट इस्तेमाल कीजिए, मगर अगर आप पानी के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं तो, क्योंकि बरसात के दिन शुरू होने वाले हैं। 15 जुलाई के बाद में आई थिंक रेनी सीज़न भी शुरू हो जाएगा। तो रूफ़ टॉप के ऊपर ओपन वेदर में जब बारिशें पड़ेंगी, गमलों के अंदर कोकोपीट होगी, वो गीली हो जाएगी तो वो जल्दी खुश्क नहीं होगी। डेफिनेटली आपके पौधे मरेंगे, भले वो सख्त जान पौधे ही क्यों ना हो, वो मर जाएंगे ज़्यादा पानी मिलने की वजह से। बस पानी के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं तो आप कोकोपीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज आ मिट्टी। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।